नमस्कार। आज के वीडियो में पंचतत्व, ज्ञानेंद्रिय और पुरुषार्थ को कुंडली के माध्यम से समझेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि सभी इसको देख सकें। पंचतत्व प्रत्येक भौतिक नश्वर वस्तु, जीव जंतु, जितनी भी पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, सभी पंचतत्वों से बने हैं। पेड़ पौधे हों, चाहे जलचर हों, चाहे नभचर हों, जितने भी धरती पर जीव हैं, यहाँ तक कि जो धरती पर वस्तुएं हैं वह भी पंचतत्वों से ही बनी है। प्रत्येक जीव जंतु नष्ट होता है, वस्तु भी नष्ट होती है, लेकिन इनका निर्माण जो करते हैं पंचतत्व, वह कभी भी समाप्त नहीं होते। केवल पंचतत्वों से बना हुआ वह रूप, शरीर या वस्तु की आकृति वह नष्ट हो जाती है, लेकिन पंचतत्व कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। वह सभी अलग अलग होकर उसी तत्व में लीन हो जाते हैं जहाँ से कि उनका आवागमन हुआ है। पहले ये जानते हैं कि पंच तत्वों के जो तत्व हैं 5, वह कौन कौन से हैं और किस प्रकार जुड़े हुए हैं। एक शरीर में आत्मा सबसे महत्वपूर्ण आत्मा है, वही बार बार जन्म लेती है और शरीर को धारण करती है। आत्मा आकाश तत्व का प्रतिपादन करती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सर्वप्रथम आकाश तत्व अर्थात आत्मा आकाश में लीन हो जाती है और अपनी अगली यात्रा, मतलब अपने अगले शरीर को धारण करने की यात्रा की ओर अग्रसर होती है। जब किसी मृत शरीर का दाह संस्कार करते हैं तो कुछ गैसीय रूप आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं, जल वाष्प बनकर जल तत्व में लीन हो जाता है और मानव शरीर में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, यह 70% होता है। अग्नि तत्वीय गुण, उसकी ऊर्जा अग्नि में लीन हो जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो कुछ धर्म के लोग दाह संस्कार नहीं करते तो उनके अग्नि तत्व किस प्रकार लीन होते हैं। अग्नि तत्व केवल अग्नि में ही लीन नहीं होता है, यह एक ऊर्जा है जो ऊर्जा के रूप में ऊर्जा में ही समा जाती है। वायु रूपी तत्व वायु में लीन हो जाते हैं और अंत में बचता है पृथ्वी तत्व, जो पृथ्वी पर लीन हो जाता है। प्रत्येक वस्तु में, जीव में, जंतु में हमने पंच तत्वों को समझा। अब देखते हैं कि ये कुंडली से किस प्रकार संबंधित है। कुंडली के प्रथम, पंचम और नवम भाव यह अग्नि तत्व के प्रधानता रखते हैं। द्वितीय, षष्ठम और दशम भाव यह पृथ्वी तत्व की प्रधानता रखते हैं। और तृतीय, सप्तम और एकादश, तृतीय, सप्तम, एकादश यह वायु तत्व की प्रधानता रखते हैं। और बचे हुए 3, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश ये जल तत्व की प्रधानता रखते हैं। इसी में चारों पुरुषार्थ भी शामिल हैं। अग्नि तत्व को धर्म से संबंधित किया गया है। ये आप देखिए कि एक त्रिकोण बनेंगे। इनमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, ये जो भाव होते हैं, अगर ये लग्न हम 1 मानते हैं, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर आएगा 9। छः, 7, 8, 9, 10, 11,
12। ये जो भी त्रिकोण होंगे इनके सभी के नक्षत्र स्वामी एक से होंगे। इस और आगे भी हम आपको त्रिकोण के बारे में बताएंगे। जितने भी त्रिकोण बनेंगे इन सभी के नक्षत्र स्वामी एक से होंगे, एक समान होंगे। अब बात करते हैं पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अग्नि को धर्म से संबंधित किया गया है। जो ग्रह इन भावों में बैठते हैं इनको धर्म भाव भी बोला जाता है। धर्म भाव में बैठते हैं वह हमारे धर्म की रुचि, धर्म में कितनी हमारी आस्था है, यह दिखाते हैं। हम धर्म के कार्य को कितनी अच्छी तरह से पूर्ण कर पाएंगे। इनमें बैठे ग्रह अग्नि यानी कि गुस्सा भी बढ़ाते हैं। यदि इसमें मंगल, शनि ये बैठेंगे तो सूर्य बैठेंगे तो व्यक्ति का गुस्सा अधिक होगा। अब पृथ्वी तत्व संबंधित है अर्थ। अर्थ यानी कि धन। पृथ्वी तत्व को धन भाव से जोड़ा गया है। ये 3 भाव, एक ये जो त्रिकोण बना है इसको धन भाव बोलते हैं। इससे व्यक्ति धन अर्जन कैसे करेगा, कितना संचय करेगा, किस प्रकार के काम करेगा, कैसे करेगा, ये सब कुछ देखा जाता है। इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता का भी पता चलता है और किस प्रकार वह अर्थ यानी कि धन को अर्जित करेगा, कितना वो संचित करेगा, इस प्रकार उसको देखा जाता है। षष्ठम भाव से देखा जाता है कि कितना उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा धन अर्जन करने के लिए। ये हुए अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, धर्म भाव और अर्थ भाव। अब देखते हैं वायु तत्व को किससे जोड़ा गया है। वायु तत्व को जोड़ा गया है काम भाव से। इन तीनों भावों को बोला जाता है काम भाव, तृतीय, सप्तम और एकादश। इन भावों से यह देखा जाता है कि व्यक्ति की कितनी इच्छाएं होंगी और उनको पूरा करने के लिए वो किस प्रकार से प्रयास करेगा। धर्म पर चलेगा, अधर्म पर चलेगा और उसकी कितनी इच्छाएं पूर्ण होंगी, कितनी इच्छाएं वो पूर्व जन्म से लेकर आया है, कितनी इस जन्म में पूरी कर पाएगा और दूसरों को परेशान करेगा या नहीं करेगा, यह सभी कुछ इससे देखा जाता है। यह वायु तत्व से संबंधित है। इन भावों में बैठे ग्रह यह बताते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा, या अपनी इच्छाओं का दमन करेगा, या अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। अब आता है जल तत्व यानी कि मोक्ष भाव। 4, 8, 12 भावों को मोक्ष भाव बोला जाता है। मोक्ष भाव, चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। इन भावों से यह देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कितने सुख होंगे, कितनी संपत्ति होगी, कितने वाहन और किस प्रकार का उसका जीवन होगा, सुख में होगा या दुख में होगा। अष्टम से यह देखा जाता है कि उसको संपत्ति कितनी मिलेगी और वह अपने जीवन में कितनी ऊंचाई तक जाएगा और कितनी गहरी शिक्षा या कितनी गहराई से किसी बात को समझेगा। द्वादश भाव मोक्ष भाव है। जिस प्रकार से व्यक्ति कर्म करेगा उसी प्रकार से उसकी मृत्यु होगी। मोक्ष, ये इससे भी व्यक्ति के सुख ही देखे जाते हैं। ये हुआ मोक्ष भाव। इससे पता लगता है कि व्यक्ति के जीवन में कितने सुख हैं, कितनी संपत्ति है, वाहन सुख है या नहीं है, और वह किस प्रकार उनको अर्जित करेगा और कितनी गहराई उसकी सोच होगी, उसको पैतृक संपत्ति कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका जीवन कैसा रहेगा और अंत में उसकी जीवन यात्रा किस प्रकार समाप्त होगी। ये है मोक्ष भाव। इनको जल तत्व से जोड़ा जाता है। आपने देखा इसमें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल को तो हमने लिया, लेकिन आकाश को नहीं लिया। कुंडली के 12 भावों में आकाश तत्व को संबंधित नहीं किया जाता। इसमें केवल 4 ही तत्व लिए जाते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तत्वों को हमने समझा, पंच तत्वों को और 4 पुरुषार्थों को।
अब देखते हैं कि ग्रहों का और तत्वों का ज्ञानेंद्रियों से क्या संबंध है। मानव शरीर में कुल इंद्रियां 15 होती हैं और +1 यानी कि मन को भी इसी के साथ जोड़ा जाता है। 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, 5 जननेंद्रिय होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं और एक मन। इन सभी को मिला के संख्या कुल होती है 16। इनका आप श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़िए, बहुत अच्छी तरह से विस्तारित रूप से चर्चा की गई है। आपको उसमें बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। यहाँ पर हम केवल देखेंगे ज्ञानेंद्रियों का ग्रहों और तत्वों से संबंध। प्रथम ज्ञानेंद्रिय हमारी है नेत्र। नेत्र से व्यक्ति को समस्त संसार का दर्शन होता है, समस्त वस्तुओं को देख पाता है। इसके प्रधान देवता है सूर्य और चंद्रमा। मुख्य रूप से इसके प्रधान देवता सूर्य देवता को माना गया है और इसका तत्व अग्नि तत्व है। इसके द्वारा व्यक्ति ईश्वर के रूप का दर्शन करता है और समस्त वस्तुओं, समस्त जीवों, समस्त संसार का दर्शन पा सकता है। दूसरा ज्ञानेंद्रिय है नासिका। इसका तत्व है पृथ्वी। इसका कार्य क्या है? किसी भी वस्तु की सुगंध लेना और व्यक्ति को उसका अनुभव कराना। और इससे भी मुख्य कार्य इसका क्या है? श्वास लेना। इसके मुख्य ग्रह कौन से हैं? मंगल और शनि। इसके मुख्य देवता है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों को देवताओं के वैद्य माने जाते हैं और यह सूर्य देव के पुत्र हैं। ये सबसे पहले शल्य चिकित्सक भी माने जाते हैं। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। इसका तत्व है वायु तत्व। इसमें वायु देवता की ही प्रधानता होती है। त्वचा से हम प्रत्येक चीज को स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। त्वचा का मुख्य कार्य स्पर्श से पहचान कराना और हमारे शरीर की को सुरक्षा प्रदान भी करना है। इसके देव ग्रह जो है वो है बुध देव। चतुर्थ हमारी ज्ञानेंद्रिय है जीवा। इसके तत्व है जल तत्व। इसमें जल देवता की और वरुण देवता की प्रधानता होती है। जीवा का काम है रस ज्ञान यानी कि स्वाद लेना। और भी मुख्य बहुत से काम हैं, जैसे कि ज्ञान का विस्तार करना, किसी को ज्ञान देना, किसी को अच्छी बातें कहना, बुरी बातें कहना, किसी के मन को सुखी करना, दुखी करना, यह सभी जीवा के कार्य हैं। इनके देव ग्रह हैं चंद्रमा। पांचवी ज्ञानेंद्रिय हमारी कर्ण है यानी कि कान, जिससे कि हम सभी बातें सुन सकते हैं। बातें भी, संगीत भी, किसी भी प्रकार की हल्की से हल्की ध्वनि को भी हम कानों के माध्यम से सुन सकते हैं। इसका तत्व है आकाश तत्व और इसके देवता हैं दिशा देवता। और इनके देव गुरु हैं। इनके देव ग्रह गुरुदेव हैं, जो कि हमें यह निर्धारण करते हैं कि हमें किस प्रकार के बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो हमने आपको इनके देव ग्रह बताए हैं, इन्हीं के माध्यम से पत्रिका में यह पता लगता है कि ये हमारी ज्ञानेंद्रिय कितनी मजबूत है या कितनी कमज़ोर है। भाव कारक भी आपको आज बताते हैं। प्रथम भाव के कारक हैं सूर्यदेव, द्वितीय के हैं गुरु,
बुध। तृतीय के हैं मंगल, चतुर्थ के हैं चंद्र, शुक्र, पंचम के गुरु, षष्ठम के मंगल, सप्तम के शुक्र, अष्टम के शनि, नवम के गुरु, दशम के शनि, एकादश के गुरु और द्वादश के शनि। ये कारक भाव है। जब भी हम किसी भाव को देखते हैं तो कारक भाव की दृष्टि स्थिति भी देखते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण लेते हैं, हमने देखा कि नेत्र सूर्य और चंद्रमा से संबंधित है। उसके लिए हमें राइट आई के लिए सूर्य को और लेफ्ट आई के लिए हमें चंद्रमा की स्थिति को देखना होता है। इनके लिए भाव भी निश्चित है। वो अगली वीडियो में जब हम बताएंगे कुंडली कैसे देखते हैं तब आपसे चर्चा करेंगे। यदि किसी की सीधी आँख कमज़ोर है तो उसके लिए सूर्य के उपाय किए जाते हैं, और यदि सूर्य कमज़ोर है तो उसकी सीधी आँख में कुछ ना कुछ कमज़ोरी अवश्य होगी। चंद्रमा कमज़ोर है तो लेफ्ट यानी कि बाईं आँख में कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। इसी प्रकार आप बाकी ग्रहों को जोड़कर भी देख सकते हैं। जैसे कि नासिका मंगल से जुड़ी है, मंगल और शनि से जुड़ी है, तो इसके लिए आप इनकी स्थिति को भी देख सकते हैं। और त्वचा का संबंध बुध देवता से है। यदि बुध पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो हमारी त्वचा में कुछ न कुछ समस्या हो सकती है। जैसे राहु का प्रभाव है तो त्वचा पर काले धब्बे पड़ सकते हैं। शनि का प्रभाव है तो त्वचा में एलर्जी हो सकती है। मंगल का प्रभाव है तो त्वचा के रंग में समस्या हो सकती है। सूर्य का प्रभाव है तो त्वचा का रंग एकदम चमकीला होगा। चंद्रमा का प्रभाव है तो स्निग्ध होगी त्वचा। गुरु का प्रभाव है तो त्वचा एकदम सौम्य होगी। जिस प्रकार के ग्रह का प्रभाव होगा उसी के प्रभाव से वह ज्ञानेंद्रिय हमें परिलक्षित होगी। जीवा के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं। यदि चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति हमेशा कटु बोलेगा, और यदि सौम्य ग्रह का प्रभाव है तो वह अच्छा बोलेगा। और इसी प्रकार कान का है, कान पर गुरु का आधिपत्य है। यदि गुरु अच्छा होगा तो व्यक्ति के कान की आकृति बहुत सुंदर होगी। गुरु जिस प्रकार का भी होगा उसी प्रकार उसकी आकृति होगी, और उसी प्रकार वह किसी भी बात को सुनकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। अच्छा होगा तो अच्छी देगा, और उसमें अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है तो वह उस पर गलत प्रतिक्रिया भी दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य करें।